अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. My name is Dr. Hina Rathi. Currently, I am working at the Suleiman Roshan College of Physical Therapy and Rehabilitation Sciences, Tando Adam. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा लाइव सेशन है CMT पेज पर। आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द CMT। पहले भी हमारे काफ़ी डॉक्टर्स ने आपको CMT के पेज पे काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं। हमारा बेसिकली जो CMT का एम है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को या जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको अपने फील्ड के बारे में अवेयरनेस दे सकें, और जिन स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ने में या लेक्चर समझने में प्रॉब्लम होती है तो हमारी ये गाइडेंस है कि हम उनको अपनी तरफ से जो हमारे पास नॉलेज है थ्रू एक समराइज करके एक लेक्चर में कन्वर्ट करके उनको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करें। जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम सारी उनके पास दे दें। तो आज भी मेरा एक सेशन है, हमारा टॉपिक है एंकल स्प्रेन। मेरी भी एक कोशिश है कि जो मैं आपको एंकल स्प्रेन के बारे में जितना मुझे नो हाउ है वो मैं आपको कन्वर्ट कर सकूँ या डिलीवर कर सकूँ। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, हमारा टॉपिक है आज एंकल स्प्रेन। तो पहले एंकल और पहले कुछ एनाटॉमी डिस्क्राइब बताना चाहती हूँ कि एंकल जॉइंट क्या है, उसके हम लिगामेंट कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी टेंडन है। देन फर्दर हम स्प्रेन की तरफ जाएंगे, फिर उसके स्टेजेस की तरफ जाएंगे। एंकल जॉइंट जो है वो हमारा साइनोवियल जॉइंट है और ये कंपोज ऑफ है 26 बोन। 26 बोन्स कवर है, पर जो प्रॉपर हमारा एंकल जॉइंट है इज फाउंड बाय द प्रॉपर जो हमारा एंकल जॉइंट है वो इज फाउंड बाय द टिबिया, फिबुला और द हमारा टैलिस। अंडर द टैलिस दैट इज द कैल्केनियस बोन। कैल्केनियस बोन जो है वो हमारी हील बोन भी कहलाती है। देन उसके बाद है नेविकुलर, देन क्यूबाइड और देन 3 क्यूनिफॉर्म। आप सब जानते हैं कि लेटरल साइड पे जो हमें 2 बोनी प्रोमिनेंस या 2 बोनी प्रोजेक्शंस नजर आती हैं जो हम इजीली फील भी कर सकते हैं। एक हमें मीडियल साइड पे और एक लेटरल साइड पे। एक हमें मीडियल साइड पे और एक हमें लेटरल साइड पे नजर आती है। जो मीडियल साइड पे हमें बोनी प्रोजेक्शन नजर आती है वो एज कंपेयर टू लेटरल साइड हमें कम है, लेकिन लेटरल साइड पे बोनी प्रोजेक्शन मीडियल साइड पे ज्यादा है। जो लेटरल साइड पे हमें बोनी प्रोजेक्शन नजर आती है मीडियल साइड पे वो है डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया, जो कि आर्टिकुलेट करती है मीडियल सरफेस ऑफ द टैलस पे, जिसे हम मीडियल मैलियोनेस कहते हैं। ठीक है, और लेटरल साइड पे बोनी प्रोजेक्शन हमें इनलार्जमेंट मिलती है और वो है डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला, जो आर्टिकुलेट करती है लेटरल सरफेस ऑफ द टैलस, जिसे हम लेटरल मैलियोनेस कहते हैं। लेटरल मैलियोनेस कहते हैं। अब ये लेटरल मैलियोनेस और मीडियल मैलियोनेस का ठीक है। देन आते हैं हम अपने बुक्स में भी काफ़ी पढ़ा होगा कि हम एंकल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट कहते हैं और इसे मोर्टाइज भी कहते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मोर्टाइज क्या है। आई थिंक आपको पिक्चर्स ब्लर नज़र आ रही हैं। आप ठीक है?
अब विजन बेटर है? आप मुझे बता दें पिक्चर सही नजर आ रही है? ओके। अब मोर्टाइज, मोर्टाइज किसे कहते हैं? जो टिबिया एंड फिबुला जो बोन्स हैं, दैट इज टिबिया एंड फिबुला जो बोन है, दे यूनाइट टुगेदर by the strong tibiofibular ligament. Unite together by tibiofibular ligament. They both unite to form a bracket shaped socket. That is the bracket shaped socket. This bracket shaped socket is called the mortise. मोर्टाइज कहते हैं। और ये ब्रैकेट शेप सॉकेट जो है वो कवर्ड होता है हाइलाइन कार्टिलेज का, और द बॉडी ऑफ द टैलिस, दैट इज द बॉडी ऑफ टैलिस इज इजीली फिट इनटू दिस मोर्टाइज। और इस मोर्टाइज में जो बॉडी ऑफ टैलिस फिक्स हो जाती है, देन ये हिंज जॉइंट की तरह भी काम करता है। और इसे हम इस मोर्टाइज पे जो हमारी मूवमेंट होती है वो प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सीफ्लेक्शन बहुत क्लियर होती है। अगर ये मोर्टाइज क्लियर है तो मैं आगे चलूँ, या अगर आप कहें तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि हमारा जो टिबिया और फिब्यूला जॉइंट से बोथ यूनाइट टुगेदर आर या बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और स्ट्रॉन्ग टिबियोफिबुलर लिगामेंट के साथ कनेक्टेड है। बोथ दे बोन यूनाइट, और ये सॉकेट शेप जो है ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट शेप सॉकेट को हम मोर्टाइज कहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। न्यूमरस टेंडन है, बहुत सारे एंकल जॉइंट में टेंडन है, एंकल और फुट जॉइंट में टेंडन है जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली टेंडन जो है वो कनेक्ट करता है मसल टू बोन को, और एंकल जॉइंट में भी बहुत सारे टेंडन है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट जो स्ट्रॉन्ग टेंडन है वो है कैल्केनियस टेंडन, जिसे हम एक्लीस टेंडन। एक्लीस टेंडन जो है कनेक्टेड होता है हमारे कैल्केनियस बोन टू काफ मसल। एक्लीस टेंडन जो हमारा कनेक्टर होता है कैल्केनियस बोन टू काफ मसल्स, और ये जो टेंडन है हेल्प आउट करता है वॉकिंग में, रनिंग में और जंपिंग में। अगर ये एक्लीस टेंडन रप्चर हो जाए तो वॉकिंग में भी प्रॉब्लम होती है, रनिंग में और जंपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और बहुत सारे लिगामेंट हैं जो स्टेबलाइज करते हैं एंकल जॉइंट को। मीडियल साइड पे भी अलग लिगामेंट है और लेटरल साइड पे अलग लिगामेंट है। जो मीडियल साइड पे, लेटरल साइड पे लिगामेंट है उन्हें हम कहते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। इसके 3 डिस्टिंक्ट बैंड होते हैं। One is the anterior tibiofibular ligament, that is, and the calcaneofibular ligament and the posterior tibiofibular ligament. अगर इन तीनों लिगामेंट्स में इंजरी हो जाए तो आपके लेटरल एंकल स्प्रेन होता है। ये वन ऑफ द किसी में भी हो तो ये आपका लेटरल एंकल स्प्रेन होगा। इसी तरह मीडियल साइड पे भी लिगामेंट हैं, उनके भी काफ़ी बैंड्स हैं जो कलेक्टिवली कहते हैं हम उनको मीडियल डेल्टोइड लिगामेंट। जैसे कि उसमें टिबियो नेविक्यूलर है, टिबियो कैल्केनियल है और टिबियो टेलर बॉन्ड लिगामेंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? वॉइस भी क्लियर है? फंक्शनली जो हमारा एंकल जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट इसीलिए है क्योंकि उस पर डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होती है, और बाकी जो हमारी इन्वर्जन और इवर्जन जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे फुट पे होती हैं, जैसे कि सबटालर जॉइंट पे। प्राइमरी जो मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं जो प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं, कौन से मसल्स हैं जो डोर्सीफ्लेक्शन करवाते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन जो मसल्स करवाते हैं वो हैं प्राइमरी मसल्स जो हैं वो हैं गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस। गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस आर द प्राइमरी मसल, प्राइम मूवर्स ऑफ द प्लांटर फ्लेक्शंस। और आगे जो फर्दर मसल्स हैं वो हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस। देन डोर्सीफ्लेक्शन बाय द tibialis anterior and the extensor digitorum longus, extensor hallucis longus. Inversion that muscle is tibialis anterior and tibialis posterior, और eversion जो मसल्स करवाते हैं वो है फिबुलरिस लॉन्गस और फिबुलरिस ब्रेवियस। यहाँ तक मसल्स क्लियर हैं? मैं फिर भी बता देती हूँ, प्राइम मूवर जो हमारे प्लांटर फ्लेक्शन है वो गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस हैं। प्राइम मूवर आप याद कर ले। डोर्सीफ्लेक्शन में है जो है वो टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस है।
इन्वर्जन में जो है टिबियलिस एंटीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर मसल्स हैं, और ईवर्जन में जो है फिब्युलरिस लॉन्गस और फिब्युलरिस ब्रेविस है। काफ मसल्स भी है बिल्कुल। जो हमारे एंकल जॉइंट की लूज पैक पोजीशन है वो है 0 to 10 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन, और जो उसकी क्लोज पैक पोजीशन है, ये लूज पैक पोजीशन है 0 to 10 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन, और जो क्लोज पैक पोजीशन है वो है मैक्सिमम डोर्सीफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं एंकल स्प्रेन की तरफ कि एंकल स्प्रेन क्या है। इतनी देर से हम एनाटॉमी बता रहे थे एंकल जॉइंट की, अब हम बेसिकली अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम एंकल स्प्रेन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है बिगनर्स में कि स्ट्रेन क्या है और स्प्रेन क्या है। स्ट्रेन जो है, पहले मैं आपको स्ट्रेन बता दूं देन आपको स्प्रेन के इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है। स्ट्रेन जो है वो हमारी इज अ एक्यूट आर क्रोनिक सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज दैट अकर मसल्स एंड टेंडन। स्ट्रेन में जो है मसल्स और टेंडन होते हैं, और स्प्रेन में जो है टियरिंग ऑफ द लिगामेंट। डिफरेंशिएट दोनों में ये है। तो एंकल स्प्रेन क्या है? एंकल स्प्रेन इज द इंजरी ऑफ द टफ बैंड और द टिश्यू और लिगामेंट दिस सराउंडेड कनेक्टेड बाय द बोन ऑफ द लेग एंड फुट। जो हमारे एंकल जॉइंट में सराउंडेड बोन और लेग में जो सराउंडेड मसल जो लिगामेंट हैं उनकी इंजरीज हो मीडियल साइड पे या लेटरल साइड पे, तो उसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। इंजरी किस वजूहात से हो सकती है? इंजरी जो है या तो फिर आप चलते चलते एक्सीडेंटली आपकी जो एंकल है वो ट्विस्ट हो जाए, या आप जैसे आप ज़्यादातर देखते हैं कि काफ़ी घरों में जो है मार्बल्स फर्श होते हैं, तो ओल्ड एज के पेशेंट हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, उनके स्लिपेज में भी आपकी एंकल जो है वो लेटरल साइड पे ट्विस्ट कर जाए, और अनइवन सरफेस पे आप वॉक कर रहे हो और ऑकवर्ड पोजीशन में आपकी एंकल ट्विस्ट हो या टियर हो, दैट मीन्स कि जिस साइड पे भी टियर हो या लेटरल या मीडियल, तो वो एंकल स्प्रेन होगा। सडन इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट, सडन इनवर्ड और डाउनवर्ड सडन इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एंकल स्प्रेन हो, जिसकी वजह से उसके आउट में जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो, वजह से स्प्रेन हो जाता है। एंकल स्प्रेन जो हमारी बॉडी में है वो मोस्टली लाइक कॉमन इंजरी है, जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होती है, एथलीट्स में होती है। एथलीट्स में इस सेंस में होती है कि वो क्विकली अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करते रहते हैं, तो उनमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे हमारे टेनिस हैं, फुटबॉलर प्लेयर हैं, वॉलीबॉल प्लेयर हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, उनमें भी एंकल स्प्रेन के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और हमने अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं किया, तो उस वजह से भी एंकल स्प्रेन हो सकता है, या हमने कोई अनएप्रोप्रिएट फुटवेयर पहन लिया हो, तो वो भी एक रिस्क है, या उसकी वजह से भी हमारी एंकल स्प्रेन हो सकती है। या हम स्टेयर से चलते चलते हमारा पाँव मुड़ जाना, बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में यही कहते हैं ना कि हमारा पाँव मुड़ गया, तो हमारे पाँव मुड़ जाना लेटरल साइड पे मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि 70 to 85% एंकल स्प्रेन इज कॉमन ऑन द लेटरल साइड, तो लेटरल साइड पे वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या आपको पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी कि उसको क्या हो रहा है, उसको क्या सिम्टम्स हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में आएगा, पेशेंट को शार्प पेन होगा, अगर उसको लेटरल साइड पे है तो लेटरल मेलुनेस की तरफ होगा। पेशेंट को अगर आप कहेंगे कि आप अपने पाँव पे वेट बेयर करें, तो पेशेंट वेट बेयर नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और सॉइलिंग भी होगी साइड पे, इंजर्ड साइड पे, एंकल के इंजर्ड साइड पे पेशेंट सॉइलिंग होगी। अगर सॉइलिंग इंस्टेंट इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि सीवियर इंजरी है। पेशेंट को अगर आप ब्रूजिंग होगी लेटरल या मीडियल मेलुनेस की तरफ,
पेशेंट को आप कहेंगे कि वॉक करके दिखाएं, वो वॉक करने के एबल नहीं होगा, टू वॉक, अनएबल टू पुट वेट ऑन द एंकल। ये कुछ कंप्लेंट, ये साइंस है या कंप्लेंट, जो पेशेंट आपके पास आएगा तो वो ये कंप्लेन करेगा कि मैं अपना वेट नहीं बेयर कर पा रहा, मुझे अपने एंकल जो जॉइंट है वो ज़मीन पे रखते ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और मुझे लेटरल साइड पे या मीडियल साइड पे पेन है। आप इंजर्ड और अनइंजर्ड एंकल को भी कंपेयर करके देख सकते हो कि पेशेंट की स्किन की कलरेशन चेंज हो रही है, उसको सॉइलिंग है या बहुत सीवियर सॉइलिंग है, और लेटरल साइड पर है या मीडियल साइड पर है। इसका मोहर जो है प्लांटर फ्लैग, हम चेक करेंगे कि लेटरल साइड पर है इंजरी या मीडियल साइड पर है। लेटरल साइड पर अगर हम इंजरी चेक करें तो मैं आपको उसके लिए 2 मेन पॉइंट बताती हूँ जिससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि लेटरल स्प्रेन है या मीडियल है। लेटरल साइड प्लांटर फ्लेक्शन और इवर्शन, प्लांटर फ्लेक्शन और इनवर्जन मूवमेंट करवाएं और पेशेंट को उन 2 मूवमेंट पेन हो, दैट मीन इंजरी इंडिकेट द डैमेज ऑफ द लेटरल लिगामेंट। प्लांटर फ्लेक्शन एंड इनवर्जन में अगर पेन हो, इंडिकेट द लेटरल लिगामेंट इंजरी। ओके, इन द डोर्सीफ्लेक्शन एंड ईवर्जन, डोर्सीफ्लेक्शन और ईवर्जन इंजरी इंडिकेट द डैमेज ऑफ द मीडियल साइड्स ऑफ लिगामेंट। ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट आ रहा है कि प्रीवियस पेशेंट की हम हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आपको इस साइड पे पहले भी या कोई प्रॉब्लम या इंजरी हुई है। प्रीवियस इंजरी बहुत डिपेंड करती है, अगर उसी साइड पे, उसी इंजरी साइड पे पहले भी इंजरी हो चुकी है, इट मीन कि आपका एंकल जॉइंट स्टेबलाइज नहीं है। तब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि उनमें रिपीटेटिव इंजरी होती है, उनमें बार बार इंजरीज होती है, तो ये उनका ये हिस्ट्री का जो है मेन पॉइंट है। ओके, और अगर जैसे कि हम आते हैं कि हम अभी अपनी डायग्नोसिस या जो सिम्टम्स हैं वही बता रहे हैं कि एक्सरे भी हम करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंस्टेंट सीवियर पेन है, इंस्टेंट सोइलिंग है, तो हम इंडिकेट करते हैं कि हम एक्सरे भी करवाएं, क्योंकि ये भी चांसेस हैं कि एंकल फ्रैक्चर भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि लिगामेंट टियर हो कुछ, तो फ्रैक्चर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि एंकल जॉइंट की जो स्प्रेन है उसके बहुत ज़्यादा, उसमें उसके 3 ग्रेड हैं, जिस ग्रेड से हमें क्लियर होगा कि फर्स्ट ग्रेड की इंजरी है, सेकंड ग्रेड की इंजरी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जैसे कि आपको पता है रेडियोग्राफ अगर हम करवाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उसके ग्रेड्स होते हैं जिसके हमें पता चलता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन माइल्ड है, मॉडरेट है, फर्स्ट स्टेज पर है, सेकंड स्टेज पर या थर्ड स्टेज पर है। तो इसी तरह लिगामेंट के भी काफी 3 स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। पहले तो ये नॉर्मल है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि पेशेंट जो है स्लाइटली टियर होगा, मिनिमल पेन होगा और सॉइलिंग भी होगी। पेशेंट जो है वेट बेयर कर सकता है इंजर्ड एंगल पे, मतलब कि वो वेट बेयर इजीली कर सकता है, पेन पर रेंज चीज भी उसकी नॉर्मल है। ये है हमारा फर्स्ट ग्रेड, पहला ग्रेड 1, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं ग्रेड 2। ग्रेड में होगी मॉडरेट सॉइलिंग, सीवियर पेन, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं लेकिन थोड़ा सीवियर पेन है, सीवियर पेन, मॉडरेट स्वेलिंग, ब्रूजिंग होगी। पेशेंट को जो है वेट बेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लिमिटेड वेट बेयर कर सकता है, और जो उसकी रेंज ऑफ मोशंस भी हैं वो भी लिमिटेड होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे ग्रेड 1 में उसकी नॉर्मल कर रहा था, ग्रेड 2 में है वो मॉडरेट है। ग्रेड 3 में जो है वो कंप्लीट इंजरी है, कंप्लीट टियर है, पेशेंट बिल्कुल भी वेट नहीं बेयर कर पाएगा, उसको स्वेलिंग भी मॉडरेट है, सीवियर शार्प पेन है, और एंकल पे वो बिल्कुल भी वेट नहीं बेयर कर पाएंगे।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने डायग्नोसिस की तरफ कि हम इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे। हम फिजियोथेरेपिस्ट इसको किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। बेसिकली इसको डायग्नोस करने के लिए दो स्पेशल टेस्ट हैं। दो स्पेशल टेस्ट हैं, एक है टालर टिल टेस्ट और है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। जो ये फर्स्ट टेस्ट है टालर टिल टेस्ट, इसके थ्रू जो है हम मीडियल साइड और लेटरल साइड दोनों की इंजरी हम मालूम कर सकते हैं कि मीडियल साइड का लिगामेंट टियर है या लेटरल साइड का लिगामेंट टियर। इसमें क्या होगा, पेशेंट की पोजीशनिंग आपके सामने पिक्चर्स में है, आपको समझ आ रही होगी। एक हाथ जो है थेरेपिस्ट का वो जो है लेग को स्टेबलाइज करेगा और दूसरा हैंड जो है वो बिहाइंड द हील या अंडर द फुट होगा स्टेबलाइज करने के लिए या मूवमेंट परफॉर्म करवाने के लिए। पहले ये जो टेस्ट है हम 3 डिफरेंट पोजीशनिंग में करते हैं, 3 डिफरेंट, क्योंकि लेटरल साइड पे हमारे 3 लिगामेंट हैं तो हम उन 3 के लिए अलग अलग पोजीशनिंग में करेंगे। पहले जो पोजीशनिंग है वो है, इस पिक्चर में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस तरह समझने में, क्योंकि स्पेशल टेस्ट जो है इस तरह समझने में प्रॉब्लम होगी, जब तक हम उसको परफॉर्म ना कर सकें या अपनी आंखों से देखना नहीं तो हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं डॉक्टर दिलीप से कहूँगी कि यूट्यूब पे चैनल पे आपको ये दोनों टेस्ट जो हैं वो चैनल पे डाल देंगे तो आपको इजीली समझने में हो जाएगी। फर्स्ट है एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट को चेक करने के लिए पेशेंट की पोजीशनिंग यही होगी। हम पेशेंट को कहेंगे कि वो प्लांटर फ्लैक्स करे, ठीक है। प्लांटर फ्लैक्स करके देन वन हैंड जो हमारा स्टेबलाइज किया हुआ है लोअर लेग को और अदर हैंड जो हमारा ग्रिप किया हुआ है कैल्केनियस को, देन हम परफॉर्म प्लांटर फ्लेक्शन ही मूवमेंट में हम परफॉर्म करवाएंगे इन्वर्जन मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे। अगर पेशेंट को इन्वर्जन में पेन है और वो मूवमेंट परफॉर्म करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है तो इट मीन्स कि हमारा एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट की टियर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा लिगामेंट कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट में हम क्या करेंगे, जो पेशेंट की पोजीशनिंग है वो हम रखेंगे फुट की पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन। एंकल पेशेंट को होंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में। अगर पेशेंट अनएजुकेटेड है तो हम खुद एनाटॉमिकल पोजीशन में उसके पाँव को रखेंगे और देन उसके बाद हम परफॉर्म करवाएंगे ईवर्जन और इन्वर्जन। ईवर्जन जो हम परफॉर्म करवाएंगे वो होती है फॉर द मीडियल डेल्टोइड लिगामेंट। अगर पेशेंट को स्ट्रेस है, उस साइड पर पेन है, ईवर्जन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इट मीन के मीडियल साइड का डेल्टोइड लिगामेंट टियर है। और देन उसी के बाद हम जो पोजीशनिंग थी एनाटॉमिकल, पहले हमने ईवर्जन करवाया, देन हम इन्वर्जन परफॉर्म करवाएंगे। इन्वर्जन में भी पेन है तो इट मीन्स के लेटरल साइड का कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट टियर है, ओके। देन उसके बाद थर्ड हमारा था पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट के लिए हम इसमें पेशेंट की जो है मैक्सिमम डोर्सीफ्लेक्शन करवाएंगे। डोर्सीफ्लेक्शन की पोजीशनिंग में फुट को रखते हुए देन हम इन्वर्जन परफॉर्म करवाएंगे। इन तीनों जो है लिगामेंट में पेशेंट को पेन हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करे तो इट मीन्स कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। 3 डिफरेंट, मैं आपको दोबारा बता दूं, 3 डिफरेंट पोजीशनिंग में हमने टेस्ट को परफॉर्म किया। एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट के लिए जो हमने है वो प्लांटर फ्लेक्शन में फुट को रख के देन हमने इन्वर्जन परफॉर्म करवाई और देन कैल्केनियोफिबुलर के लिए एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के फिर हमने इन्वर्जन और ईवर्जन परफॉर्म किया। और पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट के लिए हमने डोर्सीफ्लेक्शन मैक्सिमम डोर्सीफ्लेक्शन में रखे देन इन्वर्जन परफॉर्म किया, ओके। इसके बाद हमारा आता है सेकंड टेस्ट एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट जो है वो भी एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम परफॉर्म करवाते हैं। इस टेस्ट में आपने पोजीशनिंग तो देख ली है कि एक वन हैंड जो है थेरेपिस्ट का वो डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया या फिर लेग को कवर किया हुआ है और अदर हैंड जो है वो स्टेबलाइज किया हुआ है या ग्रिप की हुई है बिहाइंड द हेड, ओके। देन इसी पोजीशनिंग में बिहाइंड द हील यहाँ से हमने इस हैंड को स्टेबलाइज करना है बिल्कुल, ताकि कोई भी मूवमेंट टिबिया की परफॉर्म ना हो। और इस हैंड से हमने पेशेंट के जो है प्लांटर फ्लेक्शन में रखते हुए पाँव को
एंटीरियरली फॉरवर्ड फ्लेक्स करना है, फॉरवर्ड पोजीशन में लेकर जाना है, मतलब कि हम कहते हैं कि एंटीरियरली ड्रॉ करना है हमने फुट को। इस टेस्ट से हमें एंटीरियर ट्रांसलेशन चेक करनी है पेशेंट की। ये किस तरह हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस टेस्ट में जो है पॉजिटिव फाइंडिंग ये होगी अगर पेशेंट की जो एंटीरियर ट्रांसलेशन है वो मोर देन 5 मिलीमीटर हो। मोर देन 5 मिलीमीटर मतलब कि नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो एंटीरियर ट्रांसलेशन, इट इंडिकेट द टियर ऑफ द एंटीरियर फिब्युलर लिगामेंट। ओके, क्लियर है? अब हमारा मोस्ट जो कॉमन है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होगी? हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। ओके सॉरी, जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक्लिस टेंडन भी बहुत कॉमन है। तो अगर हम एक्लिस टेंडन चेक करना चाहते हैं कि उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम है, अगर हम एक्लिस टेंडन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है जिसे हम थॉम्सन टेस्ट कहते हैं। This test is for the Achilles tendon to check the integrity of the Achilles tendon. इसकी क्या पोजीशनिंग होगी? पेशेंट जो है वो प्रोन लाई पोजीशन में होगा, उसका फीट जो है फ्रीली या हैंगिंग टू द बेड। देन हम पेशेंट का जो है काफ मसल से उसको स्क्वीज करेंगे कपल ऑफ द टाइम। स्क्वीज करेंगे कपल ऑफ द टाइम। जब आप स्क्वीज करेंगे ना तो आपका जो पाँव हैंगिंग है ऑफ द बेड, आप देखेंगे कि जिस तरह आप उसके काफ मसल को स्क्वीज करें उसमें प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होगी। बट अगर प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है तो इट मीन्स के टेस्ट वो एक्लिस टेंडन नॉर्मल है। अगर उसमें एब्सेंट ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन इट इंडिकेट्स द रप्चर ऑफ द एक्लिस टेंडन। ये मैंने आपको एक्लिस टेंडन का चेक करने के लिए भी टेस्ट बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी मैनेजमेंट की तरफ कि हम किस तरह मोस्टली हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का एम मोस्टली हमारा जो एम है वो मैनेजमेंट की तरफ है। सॉरी, बीच में इंटरप्ट किया मैंने। मैनेजमेंट में जो है वो है प्राइस। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। प्राइस मेथड में प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। एक्लिस टेंडन है, इचलिस टेंडन नहीं है, ये एक्लिस टेंडन है। आप नेट पर सर्च करेंगे या बुक में देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा एक्लिस टेंडन क्या है। अगर आप कहें तो मैं इसका टेस्ट दोबारा रिपीट कर दूं। एक्लिस टेंडन ये है कि पेशेंट प्रोन लाइन पोजीशन में होगा और प्रोन लाइन पोजीशनिंग में पेशेंट होंगे और उन लाइव प्रोन पोजीशन फ्रीली हैंग टू द बेड। आपकी जो टांगे वो लेग है सॉरी वो फ्रीली मूव होगी और बेड के एज पर होनी चाहिए। ठीक है, आप उसके काफ मसल्स को ग्रिप करेंगे और कपल ऑफ द टाइम उसको स्क्वीज करेंगे। जैसे आप उसको कपल ऑफ द टाइम स्क्वीज करेंगे तो आपका जो फुट है वो प्लांटर फ्लैक्स करेगा। प्लांटर फ्लैक्स कर रहा है इट मीन्स के आप जो एक टेंडन है वो नॉर्मल है। अगर उसकी प्लांटर फ्लैक्शन एब्सेंट हो तो ये एक्लिस टेंडन का रप्चर है। ओके, देन अब हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। सॉरी हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि डॉक्टर दिलीप का भी नेक्स्ट सेशन है, तो पहले मैं आपको सेशन दे दूं उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह देखूंगी। प्राइस करेंगे। प्राइस में ये कि प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। प्रोटेक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि फर्दर एंकल की और इंजरी ना हो। एंकल को हम रेस्टिंग पोजीशन में रखेंगे ताकि फर्दर आप इंजर्ड ना हो एंकल, क्योंकि अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप मूवमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे और मूवमेंट के साथ साथ उसमें और ज़्यादा इंजरीज के भी चांसेस हैं। देन रेस्ट, प्रोटेक्ट और रेस्ट। आइस जो है, आइसिंग में क्या है कि अप्लाई द आइस 20 to 30 मिनट्स। पहले जो 48 आवर्स हैं स्टार्टिंग के, जब आपको इंजरी हुई और आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट सॉइलिंग होगी तो उसमें जो 48 आवर्स हैं स्टार्टिंग में उसमें हम 20 to 30 मिनट्स आइसिंग करेंगे हर 3 घंटे के बाद, 2 या 3 घंटे के बाद। देन 48 आवर्स के बाद फिर आप पेशेंट को है
मतलब कि एक 3 times a day, 3 times डे, मतलब दिन में 3 मरतबा आप करवा सकते हैं। ठीक है। और आइसिंग जो है उसका ये बेनिफिट है, उससे आपका पेन भी रिलीज हो जाती है, उससे आपकी ब्रूजिंग भी कम होती है और उससे उससे आपका स्वेलिंग भी कवर हो जाती है। देन उसके बाद आते हैं कंप्रेशन की तरफ। कंप्रेशन में जो है हम अप्लाई करेंगे कंप्रेशन बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेज टू कंट्रोल द स्वेलिंग। मैंने इसमें कंप्रेशन बैंडेज के कुछ स्टेप रखे हैं। देखिए, हम कंप्रेशन बैंडेज जो करवाते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। कंप्रेशन बैंडेज करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम जो स्टार्ट करेंगे ना कंप्रेशन बैंडेज, वो एट द बेस ऑफ द टो और देन द टॉप ऑफ द फुट। बेस ऑफ द टो से स्टार्ट करके टॉप ऑफ द फुट जाएंगे। देखिए, यहाँ से हमने बेस ऑफ द टो से स्टार्ट किया, देन टॉप ऑफ द फुट गए। यहाँ से फुट से कभी भी हम स्टार्ट करके बेस ऑफ द टो की तरफ नहीं जाएंगे। और जब भी हम कंप्रेशन बैंडेज करेंगे तो हमारा जो कंप्रेशन बैंडेज का तरीका है वो ये है कि फिगर ऑफ द 8 बनाएंगे। फिगर ऑफ द 8 बनाएंगे और जो पाँव की पोजीशनिंग होगी फुट की, वो नॉर्मल पोजीशनिंग होगी, न्यूट्रल पोजीशनिंग होगी। और जब भी हम बैंडेज करेंगे, लास्ट में बैंडेज करने के बाद हम इस बैंडेज में पेन या फिंगर पुट करके देखेंगे कि कहीं बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट हुई तो उसकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 1 स्टेप है कि किस तरह आपने स्टेबलाइज किया है फुट को। देन आपको किस तरह फिगर बनाने हैं, फिगर ऑफ द 8 आप देख सकते हैं, इसमें भी इन्होंने फिगर ऑफ द 8 बनाए। देन आपने लास्ट में फुट पे जाके टॉप ऑफ द फुट पे एंड करना है। उसके बाद आता है एलिवेशन। आइडियली जो एलिवेशन होती है वो अबव द लेवल ऑफ द हार्ट होती है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। एलिवेट पाँव को, फुट को आपने एलिवेट करके अंडर द फुट आपने प्लो इंसर्ट करना है, लगा देना है प्लो को, ताकि वो एलिवेशन का जो मेन काम होता है वो आपकी सोइलिंग को कंट्रोल करते हैं। आप एलिवेशन से आपकी सोइलिंग कंट्रोल हो जाती है। आप पेशेंट को वेट बेयरिंग में प्रॉब्लम है, वेट बेयरिंग के लिए उसको एल्बो क्रच देंगे या स्टिक देंगे। ऐसे ही मतलब कि आप उसको विदाउट क्रच या विदाउट स्टिक के रिकमेंड नहीं कर सकते कि वो वॉक करे। देन इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस के साथ, क्योंकि अगर कंप्रेशन बैंडेज भी किया हुआ है और तो लाजमी तो नहीं, अब इतने दिन तक हम अपनी एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ सकते ना। पेशेंट को जो है प्रॉपर पेशेंट परफॉर्म कर सकता है अपनी तरफ से भी एंकल की मूवमेंट, या जब तक हमारी बैंडेज नहीं है वहाँ सराउंडिंग में फिंगर्स की मूवमेंट कर सकता है। कंप्रेशन बैंडेज इतनी टाइट नहीं होती, बहुत लूज होती है। आप फिंगर पुट करके देखेंगे इतनी लूज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। उस कंप्रेशन बैंडेज इतनी लूज होती है कि आप अपनी एंकल को भी स्लोली मूव कर सकते हैं। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप बैंडेज को रिमूव करके स्लाइटली थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करवा के देन आपको दोबारा बैंडेज कर देंगे। एक्सरसाइज में जो है पैसिव एक्सरसाइज फर्स्ट आप परफॉर्म करेंगे। आपकी फॉर सपोज बैंडेज भी उतर गई, रिकवरी भी हो गई, अब दोबारा एक्टिविटीज़ में किस तरह आना है, किस तरह आपने उसको अपने क्या कह रहे हैं नॉर्मल फुट मिलाना है। देखें, अगर लिगामेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की इंजरी है तो थेरेपिस्ट कवर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टीयर ऑफ द 3rd ग्रेड का है तो वो थेरेपिस्ट नहीं, वो लिगामेंट जो है उसके लिए फर्दर सर्जरीज होती हैं, तो वो सर्जन का काम है कि उसको हील करना है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑप हमारा काम है कि हमें उसको वापस अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में किस तरह लाना है। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, उसमें आप जो है पेशेंट जो है उसको सर्जरी की नीड नहीं है, वो कंप्रेशन बैंडेज के थ्रू कवर हो सकते हैं। प्राइस मेथड कंप्रेशन साथ साथ। ठीक है, हम फर्दर आते हैं एक्सरसाइजेस पे। ये हमारी है टॉवल टिश्यू स्क्रंच टेस्ट, ठीक है। टॉवल टिश्यू स्क्रंच टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट जो है, या तो आप चेयर पर बैठे हुए हैं, तो चेयर पर बैठे हैं तो स्मॉल टॉवल जो है वो फ्लोर पर होगा, फ्लोर पर आपने पुट किया। देन आप पेशेंट को कहेंगे कि अपनी जो इस टॉवल को आप अपनी टोज से ग्रिप करें,
ये देखें, इसी तरह आपने अपने टो से ग्रैब करना है। ये नॉर्मल पोजीशनिंग, ये आपने टो से ग्रैब करना है। इस एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है 8 to 10 टाइम्स। इससे आप रिपीट करना है 8 टाइम्स। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है कि आपने पेशेंट को करना है कि अपने बिग टो से फ्लोर पे अपने बिग टो बी सी लिखे, ड्रॉ करें। ए ड्रॉ करें, देन बी ड्रॉ करें, देन सी ड्रॉ करें। ये एक्सरसाइजेस भी बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद है टॉवल स्ट्रेच टेस्ट। टॉवल स्ट्रेच टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट सिट ऑन द फ्लोर और किसी टेबल पर मतलब के काउच पर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, उनकी जो वन लेग है इन फ्रंट है और स्ट्रेच्ड पोजीशन में है। देन हम टॉवल रैप करेंगे एग्जैक्ट इसी पोजीशन में जो पिक्चर में आपको नजर आ रही है। टॉवल रैप करेंगे और पेशेंट जो टॉवल को हम अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो टॉवल की जो रेजिस्टेंस है उसको मेंटेन करे या टॉवल के साथ उसकी मूवमेंट को परफॉर्म करे। ये एक्सरसाइज और जो हम स्ट्रेच करवा रहे हैं टॉवल के साथ एंकल को, ये इस पोजीशनिंग को 15 to 30 सेकेंड तक मेंटेन रखना है। देन उसके बाद 10 रिपीटेशन इसी तरह पेशेंट ने करनी है। इससे इस पेशेंट के काफ मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग होगी। देन आती है स्टैंडिंग काफ स्ट्रेचिंग। ठीक है, इस पोजीशनिंग में क्या है कि ये सेम एज ए पोजीशनिंग होगी, लेकिन इंजर्ड लेग है वो बैकवर्ड होगा और जो अनइंजर्ड लेग है वो फॉरवर्ड होगा। अनइंजर्ड लेग को जितना हो सके उतनी नी को बेंड करना है। ये पेशेंट ने अनइंजर्ड लेग को नी को बेंड किया, इतना बेंड किया ताकि उनको इंजर्ड लेग के काफ मसल पर कुछ स्ट्रेचिंग फील हो। स्ट्रेचिंग फील होगी। इस पोजीशन को उन्होंने थोड़े टाइम के लिए या कुछ सेकंड के लिए रोक के रखना है। देन उसके बाद उन्होंने इसको रिपीटेशन करनी है 5 रिपीटेशन, 3 to 5 रिपीटेशन। और स्ट्रेंथनिंग के लिए और जैसे हमने हील काफ रेस, ये काफ रेस एक्सरसाइजेज हैं। स्ट्रेंथनिंग द काफ मसल, रेज अप एंड डाउन। आपके टोज को स्मूथली आपने अप और डाउन रेज करना है 3 to 5 सेट्स, 3 to 10 सेट्स। ठीक है, इसके भी 3 to 10 रिपीटेशन होंगे। देन आपने आइसोमेट्रिक इवर्जन और इन्वर्जन में ये एक्सरसाइज भी स्ट्रेंथनिंग करवाती है मसल्स की। आप आइसोमेन के मूवमेंट, आइसोमेट्रिक मतलब कि मसल्स की मूवमेंट नहीं होगी। आप थेरेपिस्ट जो है वो आपको फॉर सपोज अगर इन्वर्जन करवा रहे हैं तो थेरेपिस्ट आपको इन्वर्जन पोजीशन में रेजिस्ट देगा, लेकिन आपको वो मूवमेंट उस स्टेबलाइजिंग पोजीशन को रोक के रखना है, मूवमेंट परफॉर्म नहीं करना। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके इन्वर्जन की है तो इन्वर्जन को स्ट्रेंथनिंग देगी, इवर्जन है तो को बेनिफिशियल है। मतलब ये एक्सरसाइजेज आपको स्ट्रेंथनिंग के आप इन्वर्जन और इवर्जन बोथ में कर सकते हैं। एक तो मैं आपको एक्सरसाइजेज बता रही हूँ स्पोर्ट्स के रिलेटेड कि स्पोर्ट्स पेशेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे। हील टो वॉक। हील टो वॉक में ये होता है द वॉकिंग काफ रेज विल स्ट्रेंथ द बोथ काफ मसल्स। अगर मतलब कि आपके काफ मसल्स को स्ट्रेंथ देगी, आपकी बैलेंस को इम्प्रूव कर सकती है एंकल जॉइंट की। क्या करना है, पुट 1 foot इन फ्रंट, जो आपका एक लेग है वो आपने आगे रखना है। रेज अप द, एक पाँव आगे रखे, फिर उस दूसरे पाँव से जो है वो आपका पीछे रहेगा और आपने टिप टॉप, फर्स्ट लेग जो आपने आगे रखा है उससे आपने टिप टॉप मूवमेंट करवाने और जो दूसरा लेग है वो आपका स्विंग है, स्विंग मूवमेंट में। ठीक है, और ये आपने पूरे रूम तक इसी तरह आपने वॉक करके चलना है और ये आपकी जो है बैलेंस इंप्रूव करेगी, बैलेंसिंग देगी एंकल जॉइंट को। ब्रेस जो है, ब्रेस भी हम दे सकते हैं पेशेंट को जब ब्रेसिंग और कंप्रेशन बैंडेज, ये दोनों बहुत बेनिफिशियल है।
बॉक्सर जंपिंग भी होती है, जंप साइडवे, जैसे आपने बीच में एक बॉक्स रख दिया, बॉक्स आपने रखना है और उस बॉक्स के एक साइड पे आपने एक साइड पे जंप करना है, देन दूसरे साइड दूसरे लेग से दूसरे साइड पे जंप करना है। आप बॉक्स जंप का मतलब होता है बीच में आपने बॉक्स रखकर फिर आपने रैपिडली बोथ साइड पे मूवमेंट परफॉर्म करनी है। ये है आपकी बॉक्स जंपिंग। डॉक्टर दिलीप ने बिल्कुल सही कहा कि आप ब्रेस्ट जो है दे सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन से ग्रेड की इंजरी है, ज़्यादा या किस लिगामेंट कितना ज़्यादा टीयर है, तो उसके बेस पर आप उसको ब्रेस्ट भी दे सकते हैं, कंप्रेशन बैंडेज भी दे सकते हैं। हमारा सेशन एंड हो चुका है। जो मैंने आपको बॉक्सर जंपिंग बताई हैं और जो दूसरी एक्सरसाइजेज जैसे हील काफ वाली बताई हैं, ये सारी आप हील होने के बाद ही करेंगे और डिपेंड करता है पेशेंट के, वो परफॉर्म कर सकता है इजीली या नहीं, क्योंकि जितना पेशेंट पहले वेट बेयर करेगा, अगर वो वेट बेयरिंग कर सकता है तो ये एक्सरसाइजेज भी उसको परफॉर्म कर लेंगे। 12 बजे डॉक्टर दिलीप का सेशन है, तो फिर आई थिंक हमारे पास टाइम कम है, हमें या तो वाइंड अप कर देना चाहिए। अगर आपको जो भी क्वेश्चन है, होप आपके या तो क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर हुए तो आपको कमेंट में डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर निदा या मैं आपको कमेंट में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी। बाकी जो अगर जिनसे ये लेक्चर मिस हो गया है या जिन्होंने स्टार्ट में सेशन स्टार्ट नहीं किया या और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे स्पेशल टेस्ट आपने परफॉर्म नहीं किए या आपने देखे नहीं परफॉर्म किए हुए, तो आपको इस तरह समझ में नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको चैनल पर डॉक्टर दिलीप अपलोड कर देंगे और फर्दर जो आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो वहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलें ठीक है, अब हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट सेशन में भी हम मिलेंगे।